हाँ सुदर्शन भाई, अभी क्लियर है? नाउ या परफेक्ट भाई। अभी आपको सिर्फ जो ये स्क्रीन मैंने शेयर किया ये आपको दिखेगा, इसके अलावा और कुछ दिखेगा नहीं आपको? दिस चार्ट आई कैन सी, ओनली आई कैन सी द ओके ओके, चार्ट। अभी 0 तक चार्ट दिख रहा है आपको? नो नो नो, ओके ठीक है, तो स्टार्ट we करते हैं will फिर। we will wait for 5 more minutes ओके and we ओके can ओके, start. Thank you bro, thank you. सॉरी फॉर लेट एवरीथिंग। That's okay bro, no problem, it happens. 1 आवर्स एंड प्लस होगा जस्ट वेबिनार। ओके Sachin bro, please record it, okay? Even I will try. We'll wait for 3 more minutes and we can start. ओके ओके, श्रीकांत आदि आने वाला है क्या मीटिंग में? I think he came. I think he's busy, bro. He's busy in ओके some ओके, function. नो प्रॉब्लम। Only Ajit bro joined. Ajit bro, I'll make you as admin, co-admin. 1 minute. Bhai, you mute one night in one night, bro.
हाँ भाई, we can start now. ओके Mute whichever you are not using, whichever mute the audio whichever you are not using. Okay. तो रजल, जब भी जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर समझो किसी को कुछ सवाल होगा ना, तो आप मुझे बताना कि ठीक किसी ने है क्या भाई, सवाल पूछा है। ओके ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके। तो आपको सिर्फ मेरा चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है, ओके, बाकी स्क्रीन आपको कुछ नहीं दिख रहा हम्म, हाँ भाई। है। ओके, थैंक यू वेरी विलन मच। भाई होस्ट। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन जोशी बात कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आज यहाँ पे एक वेबिनार मैंने रखा था, थोड़ा लेट होने के कारण मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो चुका था, टेक्निकल इशू थे इसके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट के बारे में कि काउंटर अटैक और बॉटम जो ब्रेकआउट होता है और बॉक्स रेंज टारगेट, इसके बारे में हम यहाँ पे टोटल डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत से जो ट्रेडर्स होंगे, काफ़ी सालों से ट्रेडिंग करते हैं। मैं इस चैनल से काफ़ी 3 सालों से यहाँ पे जुड़ा हूँ, 3 से 4 वेबिनार मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ पर्सनल जो स्पेशल टारगेट होंगे, बॉक्स रेंज ब्रेकआउट होंगे, उसके बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। तो काउंटर अटैक लाइन कैसी होती है आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जैसे अब बुक में पढ़ते हैं कि काउंटर अटैक लाइन जो होती है मार्केट के अंदर, तो हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको ज़्यादा देखने मिलती है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे चेक करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, तो काउंटर अटैक लाइन हमको अगर सर्च करनी है तो आपको देखने मिले मांगता है कि जो व्हाइट कैंडल होती है उसके ऊपर की साइड में कुछ रेड कैंडल ओपन होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इस कैंडल की थोड़ी हाइट में ओपन होती है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल रियल बॉडी दिखती है। तो आसपास में काउंटर अटैक की लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। कुछ टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करके देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे चार्ट है, हमने टाइम फ्रेम चेंज किया। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सिग्नल्स आपको दिखते हैं कि अप ट्रेंड में यहाँ पे एक रेड टाइप की कैंडल है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस रेंज के अंदर ओपन हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको बेरिश एंगल स्विंग प्लस काउंटर अटैक में हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के अंदर हिसाब से ये काउंटर अटैक में इसको गिनते नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उसकी साइड की जो कैंडल होती है, इस कैंडल के ऊपर हुई, ये जो कैंडल्स है इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज होती है, तो यहाँ पे एक बेरिश काउंटर अटैक होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड की कोशिश करता है। तो हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि लो टाइम फ्रेम के अंदर हमें कहाँ कहाँ दिखने मिलेगा। लो टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों बहुत कम दिखते हैं, आपको याद रखना है काउंटर अटैक के लिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट जब रनिंग होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल टॉप में एक रेड कैंडल दिखती है। तो काउंटर अटैक जो लाइन है दोस्तों थोड़ी रिस्की है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, डे टाइम में हम देखेंगे, डे फ्रेम के अंदर यहाँ पे देखेंगे कि रेड कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी है, जो ऊपर की तरफ ओपन हुई थी और डाउन साइड में क्लोज हुई थी। तो ये जो बहुत बेरिश काउंटर अटैक था जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, काउंटर अटैक प्लस ये बेरिश एंगुलफिन पैटर्न टाइप का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे टोटल रियल बॉडी के डाउन साइड में क्लोज नहीं हुआ था। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो है डार्क क्लाउड कवर भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पैटर्न के पीछे नहीं जाना है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन दोस्तों जो है कि डबल बॉटम ब्रेकआउट जो होता है, तो जैसे कि हम डबल बॉटम ब्रेकआउट के लिए हम मूविंग एवरेज को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, 20 डेज का मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल लेंगे हम। ओके, तो दोस्तों डबल बॉटम और डबल टॉप जो होता है, आपको कम से कम 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको चेक करना है। ओके, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड में जब 20 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस एक्शन आएगा, तो आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। आपको याद रखना है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया था, तो यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। मार्केट जब जब 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होता है, कुछ समय के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर से इस लेवल पे आता है, तो जिस लेवल को मार्केट तोड़ता है वो मार्केट का एक ब्रेकआउट होता है। तो आपका जो टारगेट होगा, आपको याद रखना है कि मार्केट का जो रेंज है, ये जो मार्केट का रेंज था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेंज से मार्केट यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिखते हैं 485 पॉइंट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो मार्केट का जो नेक्स्ट आपका टारगेट होगा डबल बॉटम के हिसाब से ब्रेकआउट में, आप यहाँ पे 485 यहाँ पे काउंट कर सकते हैं जो भी है। तो आप यहाँ पे अप साइड में देखेंगे कि मार्केट में डबल टॉप जब होता है तो हमको कहाँ पे एंट्री लेना है। जब मार्केट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाता है, तो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आपको सिर्फ याद रखना है कि जब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये फर्स्ट यहाँ पे हाई बना है, मार्केट थोड़ा नीचे है, फिर मार्केट ने ऊपर गया है। ठीक है,
तो हम हमेशा ऐसे अपने को देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉटम हुआ था तो मार्केट में सेम टाइप के पैटर्न देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया। तो मार्केट जो इस लेवल को रोके ऊपर जाता है तो मार्केट का जो रेंज है, टारगेट का जो रेंज होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है मार्केट का, इतना टारगेट आपको ऊपर की तरफ ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मार्केट का रेंज है, इसका थोड़ा कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ। 411 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो 411 पॉइंट दोस्तों आपके लिए ऊपर की तरफ आपको टारगेट यहाँ पे मिलता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मूविंग एवरेज 20 डेज है। मार्केट की प्राइस एक्शन जो ऊपर जाती है और डाउन में आती है तो मिनिमम 3 और 4 कैंडल डाउन साइड में आती है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल जब क्रॉस करता है तो आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सिर्फ दोस्तों ये डबल टॉप ब्रेकआउट और डबल बॉटम ब्रेकआउट की टेक्निक है। आप कम लो टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे नीचे आया। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था तो दोस्तों ये जो डबल बॉटम जो है ये ब्रेक किया, ये जो डिस्टेंस है इतना ही आपका टारगेट डाउन साइड में होगा। 100% दोस्तों आपको यहाँ पे टारगेट आपको इंट्राडे में कमानी। डबल बॉटम सबसे बेस्ट है दोस्तों, और डबल टॉप जो है सबसे बेस्ट है। जब जब मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट डबल टॉप बनाएगा, मार्केट अप साइड में होगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो बॉक्स रेंज होती है, बॉक्स रेंज ट्रेडिंग आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ओनली 15 मिनट चार्ट आपको लेना है, 15 मिनट चार्ट ही लेना है। ओके, 15 मिनट चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ सर्च करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लेवल से जहाँ पे मार्केट रिट्रेस हुआ था, फिर से वहाँ पे ऊपर गया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आपको वो दोस्तों मालूम पड़ेगा, आप यहाँ पे इजी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट है यहाँ पे 20 लास्ट का फ्राइडे का जो सेशन यहाँ पे है, तो कल का जो मंडे का मार्केट है डाउन साइड में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स यहाँ पे है, मल्टीपल यहाँ पे अचीव हुआ था, ये जो कैंडल्स यहाँ पे दोस्तों है, और यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, भले मार्केट अप ट्रेंड में आने के बाद में थोड़ा सा ये जो क्लोजिंग दिखाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो डाउन साइड में आ सकती है। लेकिन दोस्तों 15 मिनट चार्ट को देख के आप डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, डेली चार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी का जो हाई यहाँ पे बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मार्केट के जो हाई है यहाँ पे जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, ये जगह पे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है। जस्ट मार्केट इसके ऊपर गया है, 2 दिन के बाद मार्केट फिर से इस रेंज में आया है। दोस्तों ये जो रेंज है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है मार्केट के अंदर एक स्मॉल रियल बॉडी यहाँ पे बन रही है, मतलब रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। तो मार्केट मेरे हिसाब से कल डाउन साइड में 100% आने की कोशिश कर सकता है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि वीकली चार्ट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है हम मानते हैं। लेकिन इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे मार्केट डाउन से अब यहाँ इस ट्रेंड में आया, तो कैंडल की साइज को आपको देखना है कि ये बिग कैंडल्स यहाँ पे है, फिर स्मॉल कैंडल है, और वेरी स्मॉल कैंडल यहाँ पे है। इसका मतलब है कि मोमेंटम लूज हो रहा है, मार्केट के अंदर मोमेंटम लूज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर मोमेंटम लूज होगा तो मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश कब करेगा? अगर हम लास्ट टाइम का जो रेसिस्टेंस का जो लाइन है हम ड्रॉ कर, आपको यहाँ पे दिखेगा 29,009 करके है। तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो डेली चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड में 100% का आ सकता है। आप देखिएगा, अगर हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन भी होता है तो मार्केट नीचे आने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपर वीक है, अपर वीक जो यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे सेलिंग है मार्केट के अंदर। पूरा वीक का जो आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है। भले आपको यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी दिखती है, 3 अपसाइड दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिवर्स आने के चांसेस 100% जो मुझे लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल को आपको कैसे पढ़ना है। आप जब जब देखोगे कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप बिग कैंडल्स दिखती है, स्मॉल कैंडल और एक स्मॉल कैंडल्स है। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड था 4 कैंडल का जो दिख रहा है, स्मॉल कैंडल जब बनती है तो मार्केट का ट्रेंड खत्म होता है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट जब बिग साइड में जाता है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा साइडवेज गया, लेकिन ये जो कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में वीकली चार्ट के अंदर रिजेक्शन आ सकता है। जैसे हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे बैक साइड में हमको रूम करना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि 20 डेज का मूविंग एवरेज जब फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, और ये जो मूविंग एवरेज है इसको मैं आपको डार्क करके बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? फ्लैट मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज टोटल फ्लैट है। तो ये दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस है। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, मार्केट डाउन साइड में आया, तो डाउन साइड में मार्केट जब नीचे आया तो फिर से ये जो सपोर्ट था यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गया है। तो दोस्तों इस लेवल पे मार्केट फाइट कर रहा है। तो इतना इजी नहीं है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ये जो लेवल्स यहाँ पे आपको दिखती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में बहुत तेजी से डाउन साइड आया था, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत सारी कोशिश की है, बहुत समय लगा मार्केट के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वीकली चार्ट यहाँ पे है, वीकली चार्ट के अंदर आप 3 to 4 वीक्स के अंदर यहाँ पे मार्केट नीचे आया है। 1 2 3 4 5 वीक के अंदर मार्केट काफी नीचे आया था। जो डिफरेंस आप देखेंगे कि मार्केट का जो फॉल साइड का डिफरेंस था 14,954 पॉइंट से, और अब मार्केट ने रिकवर किया है। तो आपको देखना है कि ये जो लेवल से यहाँ से मार्केट इतनी और ऊपर गया है, तो 13,119 करके लेवल्स है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे, ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, ये क्लोजिंग मार्बोजू है, मतलब यहाँ पे अपर हाई नहीं है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो दोस्तों जब मार्केट लो साइड में जब जाता है तो मार्केट के अंदर बेरिश ताकत ज्यादा होती है। जैसे हम इसको लेफ्ट साइड में देखेंगे, और अगर हम देखेंगे आपको यहाँ पे क्या हुआ था, दोस्तों मार्केट 2 से 3 बार यहाँ पे ट्राई कर चुका है कि ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे किया मार्केट ने। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पूरा यहाँ पे जोन है, मार्केट यहाँ पे बहुत फाइट किया, फिर डाउन साइड में आया यहाँ से, फिर मार्केट ऊपर है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते तो ये हिस्ट्री जो है, अभी लाइफ टाइम की जो हिस्ट्री मार्केट ने जो हाई बनाया था, ये जो लेवल्स है यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस जगह पे वीकली चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। जैसे कि हम निफ्टी चार्ट में देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी चार्ट है, ओके, निफ्टी चार्ट दोस्तों आप देखेंगे कि बिग बॉडी, मिडल टाइप की जो बॉडी है, बाद में स्मॉल रियल बॉडी है। ठीक है, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। दोस्तों ये जो ट्रेंड है यहाँ से मार्केट में यहाँ तक चला, आप फिर से देखेंगे मार्केट साइडवेज था थोड़ा, बाद में फिर से मार्केट ने अप ट्रेंड दिया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये स्मॉल रियल बॉडी है, उसके बाजू में ग्रीन कैंडल है जो बुलिश दिखती है, मतलब व्हाइट कलर मैंने यहाँ पे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया है, और यहाँ पे मार्केट एक टायर्ड मूवमेंट में है। और ये जो कैंडल आप देखते हैं कि थर्सडे का जो सेशन था यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड आया था, और फ्राइडे में मार्केट में ये जो यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का पैटर्न है और एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न है। भले इसकी बॉडी थोड़ी साइज में बड़ी है, तो मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि हम इसको थोड़ा फिल्टर करके देखेंगे, टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करेंगे 30 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर आपको क्या दिखता है करके। जैसे कि हम देखेंगे कि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मार्केट कहाँ पे नीचे आया था, ये जो लाइन्स को आपको ड्रॉ करना है। आप 50 मिनट भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको 50 मिनट में बताता हूँ, जैसे आपको मैंने सिखाया 50 मिनट्स, तो आपको सीखने थोड़ा आसान पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल टच की है सेकंड टाइम में डबल बॉटम यहाँ पे, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम है कि मार्केट की जो बॉडी के साथ बड़ी बड़ी होने के बाद यहाँ पे बिग बॉडी यहाँ पे बनी है। जब जब मार्केट में बिग बॉडी जब बनती है, मार्केट का ट्रेंड एंड होता है। जैसे आप देखेंगे कि रेड जो कैंडल है, रेड कैंडल जब बड़ी साइज में बनती है, देखेंगे ये स्मॉल बॉडी है, ये स्मॉल बॉडी है, ये स्मॉल बॉडी है, ये सबसे बिग बॉडी है। जब जब मार्केट में बिग बॉडी बनेगी, उसके बाद में मार्केट का जो भी टाइम फ्रेम आप सेशन में ट्रेड करेंगे, वहां पे मार्केट का ट्रेशन एंड होता है, जो ट्रेड होता है वहां पे एंड होता है। आपको यहाँ पे बात करने से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे बैक साइड में देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी कैंडल्स है, मार्केट का सेशन एंड हो गया, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। कभी भी याद रखना कि आपको ट्रेडिंग करना है तो मार्केट के दूर अगर प्राइस एक्शन है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना किसी भी कीमत पे। मतलब ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेके ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, जब जब डिफरेंस होगा आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। मार्केट डाउन साइड में आता है, आपको फिर से बाय यहाँ पे जब कब करना है, जब ग्रीन कैंडल जो होती है, रेड वाली कैंडल को अगर क्रॉस करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल से, उसके बाजू में एक ग्रीन कैंडल से जो भी है, तो यहाँ पे उसने अपर साइड में क्रॉस नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बिग कैंडल जो यहाँ पे है, ये इस रेड कैंडल को इसने क्रॉस किया। जब जब यहाँ पे क्रॉस करेगा, जब जब यहाँ पे क्रॉस करेगा, जैसे कि आप
डायनामिक जो लेवल्स होते हैं जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे बॉडी की साइज छोटी हो रही है, ये आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन बॉडी की साइज छोटी हो रही है, स्मॉल रियल बॉडी होगी, मार्केट फिर से डाउन साइड में आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बॉडी जब बड़ी होती है ऊपर जाने के बाद उसकी साइज छोटी हो जाती है, मार्केट का ट्रेंड एंड होता है। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे काम कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इस टाइप से आपको काम कर रहा है। तो अभी ब्रेकआउट जो है बॉक्स रेंज के अंदर आपको टारगेट कैसा रखना है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 50 मिनट चार्ट ही आपको स्पेशल लेना है। 50 मिनट चार्ट के अंदर आपको देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है जो भी है। दोस्तों यहाँ पे भी डाउन साइड में मैंने एक ऐसे सपोर्ट ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, तो आपको मल्टीपल सपोर्ट असिस्टेंट ड्रॉ करने होंगे। आपको सिर्फ मार्केट का गैप है वो आपको वेट करना है। वेट करना मतलब आपको खाना पड़ेगा। आपको कमाने के लिए आप कंटिन्यू 3 आवर या 4 आवर्स के लिए आप यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग मत कीजिएगा। मार्केट में बहुत से लोग है ट्रेडिंग करते कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके हाथ में माउस है, कंप्यूटर है, आप टीवी देखते हो, अगर आप किसी चैनल से जुड़े हो, उस मूवमेंट में अगर किसी ने कुछ टिप्स दिया है, आपके माइंड में बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन होगा। मेरी अगर पढ़ाई अच्छी है तो मैं मेरी डिसीजन को छोड़ के किसी और को डिसीजन ले सकता हूँ। आपके हाथ में कंटिन्यू माउस होना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप बार बार सर्च करते हो, चार्ट देखते हो, या आप मार्केट डेप्थ को देखते हो। जैसे कि मार्केट डेप्थ में हम जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट का जो हावर्स का जो सेशन का 50 मिनट का जो सेशन है यहाँ पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मतलब मार्केट डिप को देख के ट्रेडिंग का प्रेडिक्शन मत कीजिएगा, चार्ट को देखिए, क्योंकि आप जब भी कोई भी स्क्रिप्ट का मार्केट डिप देखोगे तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको मूवमेंट देता हुआ दिखेगा। समझो कि बायर सेलर है, 55 लाख है, 59 लाख बायर सेलर आगे पीछे जो भी है, तो वहाँ पे देख के आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि वो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, आने वाले जाने वाले हैं। कितने ऐड होंगे आपको नहीं पता। ऑप्शन में आप जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो स्ट्राइक प्राइस पे वहाँ पे कितना ज्यादा वॉल्यूम से वहाँ पे कितने सेलर्स पड़े हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। जैसे कि हमारा जो मास्टर्स है स्टीव निसन, जो कैंडलस्टिक उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे समझाया, उनसे मैं पर्सनली 6 साल से जुड़ा हूँ, काफी ज्यादा मैंने काम किया मार्केट के ऊपर। तो प्राइस एक्शन को आपको रीड करना है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक बुलिश एंगुलफिंग टाइप की पैटर्न यहाँ पे दिखती है, जैसे कि सपोर्ट लेवल पे है, तो ये जो कैंडल्स है कल बुलिश एंगुलफिंग मतलब गैप अप ओपनिंग की चांसेस यहाँ पे दिखाता है, लेकिन 50 मिनट चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये 50 मिनट के चार्ट की जो है, लेकिन अभी क्या वीक अपना खत्म हो गया है, लास्ट वीक जो था। अभी 23 कल आएगा जब मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट में बाउंस ओपन होगा, बाउंस ओपन है। ये जो कैंडल्स दिखा रही है इसमें देखो अपर शेडो नहीं है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है आप देखेंगे पूरी कैंडल की, ये पूरी कैंडल 100% देखेंगे तो ऊपर की कैंडल मतलब जो है 25% अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट कल ऊपर जा सकता है। जब ओपनिंग होगी तो मार्केट में शायद बाउंस हो सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर डाउन साइड की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि आपको देखना है कि डे चार्ट के अंदर यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी बन रही है। ठीक है, जब स्मॉल रियल बॉडी बन के मार्केट नीचे आएगा, आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो लेवल्स आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी है प्लस बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न है, इनसाइड गया, मार्केट नीचे आया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको 20 डेज मूविंग एवरेज को याद रखना है। जब ग्रीन कैंडल रेड को क्रॉस करती है तो आपको बाय करना है। बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे कि रेड कैंडल नीचे, ऊपर साइड में व्हाइट कैंडल है, यहाँ पे बाइंग ऑप्शन है। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर ये रेड कैंडल होता, अगर इसके ऊपर व्हाइट प्राइस जाती है तो हमको बाय करना है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे टचिंग होगा रेड कैंडल, उसके बाजू में अगर व्हाइट कैंडल बनती है तो वही आपको बाय करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे डोजी है, लोग किसी को लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है। तो गैप अप ओपन जो हुआ है तो मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड की संभावना ज्यादा होती है। इतना याद रखना कि जब डोजी होगा उसके बाद में ग्रीन कैंडल होगी तो आपको बाय करना है। ठीक है, जब डोजी होगा रेड कैंडल होगी तो आपको सेल करना है। इसमें कोई अगर सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो चल किसी को आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें आपको मैं पूछने की परमिशन देता हूँ, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। प्रज्वल, Guys, if you have any question, please put it in the chat box. सुदर्शन भाई कंटिन्यू करो। ओके ठीक है, कुछ सवाल अगर होगा तो आपका इजी होगा समझने के लिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो सिर्फ देखते रहना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो बॉक्स रेंज की मैं बात कर रहा था। बॉक्स रेंज के अंदर हम बात कर रहे थे 50 मिनट चार्ट के अंदर। मैं फिर भी ड्राइंग को फिर से निकालता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना है।
जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 50 मिनट चार्ट अपर साइड में आपको जहाँ जहाँ पे लगता है मार्केट जहाँ पे टच हुआ था अपर साइड में आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें एक सीक्रेट की बात है, याद रखना, मल्टीपल रेसिस्टेंस लाइन जो होती है जब यहाँ पे आती है और मार्केट जब डाउन साइड में आता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में जाता है, इंट्राडे के अंदर सक्सेस होता है। मल्टीपल यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है कुछ हाईएस्ट थे मार्केट के अंदर, जब उसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। जैसे मैंने आपको समझा कि मार्केट यहाँ पे टच किया, हाई गया, लो गया, तो डबल बॉटम ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम नहीं आपको देखना है, मार्केट अप साइड में गया, डाउन में आया, हल्का सा ऊपर गया, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर गया। तो दोस्तों आपको जो डबल बॉटम डबल टॉप जो भी है, ये जो रेंज होती है, इतना रेंज का ही आपको टारगेट अपने लिए रखना है, ज्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। आप इसको टाइम फ्रेम में चेंज करके देख सकते हो कि आपको लगता है कि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकता हूँ करके। ये जो प्लेटफॉर्म है मोतीलाल ओसवाल का है दोस्तों। टाइम फ्रेम को अगर हम यूज करते हैं तो हम इसको चेंज करके देखते हैं कि 5 मिनट्स में हमें क्या दिखता है करके। आप मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा 20 डेज का। आपको कैंडलस्टिक का बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, कभी भी याद रखना है, आपको फंडामेंटल के पीछे भागना नहीं है, आप बॉडी को देखना है, आपको काम करना है, सिर्फ पूरा सीक्रेट इसके अंदर ही है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 20 डेज मूविंग एवरेज है, 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट्स है ना जस्ट, ओके 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट में आप ओपन के लिए ओपनिंग के समय पे जब बैठते हैं, जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि आपको मनी पता अभी मार्केट हम यहाँ पे रखे, यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आने वाली कंडीशन क्या है हमको नहीं पता, कल क्या हो सकता है। अगर हम आगे देखते हैं तो मार्केट हमको डायरेक्ट गैप डाउन ओपन दिख रहा है, तो हमको थोड़ा वेट करना है कि गैप डाउन के अंदर कभी भी याद रखना कि 75% मार्केट को फिल करता है, गैप जो होता है मार्केट को फिल करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे, ये पूरा मैं जैसे आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे है फिबोनाची है, तो 50% जो गैप का जो लेवल से यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फिल किया, और आगे आप देखेंगे कि मार्केट फिर से डाउन साइड में आया। जब जब मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट 75% अप साइड में गैप फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 200% का टारगेट यहाँ पे नीचे मैंने रखा है, 200%, ठीक है, 200% टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। 161 तो एक गोल्डन रेशियो बोलते हैं, 61 पॉइंट अगर क्रॉस करता है तो, लेकिन 200% यहाँ पे 100% जाने के बाद मार्केट एक कोशिश करता है कि ऊपर जा सकते करके, ओके। 20 डेज का इसमें अपडेट में आ रहा है, तो इसमें थोड़ा मार्केट क्लोज होने की चक्कर में यहाँ पे जो इंट्राडे का कैंडल्स आता है इसके आगे नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये काम नहीं करता है। लास्ट टाइम में मैं वेबिनार दिया था तो डे कैंडल्स में हम देख सकते, जैसे कि हम डे कैंडल्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे, सॉरी वीकली चला गया, डे कैंडल्स के हम देखेंगे, थोड़ा फिर से ट्राई करता हूँ 5 मिनट कैंडल के अंदर, अगर दिखाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाता है तो थोड़ा नहीं दिख पाएंगे। हमको बैक साइड में जाके और भी देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर 5 मिनट चार्ट के अंदर डबल बॉटम ब्रेकआउट अगर होते तो क्या हो सकता है करके। जैसे कि आप देखेंगे कि मार्केट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप देखें यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, ये जो रेंज है यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ था, लेकिन मार्केट इस गैप की 50% के आसपास आने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर जा रहा है करके, ठीक है। जब जब मार्केट ओपन होगा गैप अप में, एक बार ऊपर जाने का फिर से डाउन साइड में आता है। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे कोशिश करता था तो मार्केट फिर से डाउन साइड आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट डबल बॉटम बना के मार्केट फिर से अप साइड में जा रहा है। तो हमको ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हाई बना था मार्केट इस हाई के ऊपर जाते तो कंफर्म बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन इस रेंज के अंदर भी आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रेंज है यहाँ पे बॉक्स रेंज है, ठीक है, आपको बॉक्स रेंज पे याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है आपको ऊपर की तरफ आपको टारगेट है, इसके आगे आपको ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। बॉक्स रेंज मतलब 5 मिनट के अंदर आपने यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन, यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, ये जो रेंज है बॉक्स रेंज छूटता है तो आपको इतना ही डिस्टेंस आपको ट्राई करना है, इसके आगे आपको नहीं करना। मध्य प्रदेश के अंदर जो अपने आते हैं जो बड़े एक्सपर्ट है, सुनील मिंगला ने भी आते हैं, और जो
उनका जो जितने भी क्लासेस है उनके पास यही टेक्निक चलती है। बॉक्स रेंज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को टेक्निक बताते हैं, सिखाने के लिए कुछ सिखाते नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट भी है उन्होंने वहाँ पे ट्रेडिंग लिया 35,000 का, लेकिन उनके पास उन्होंने सीखा, उनको इतना अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉक्स रेंज जो है बहुत पावरफुल होता है। आप स्मॉल में रेंज में भी बॉक्स रेंज ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्मॉल बॉक्स रेंज है, यहाँ से भी आप इतना डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं, लेकिन आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा कि ऑलिवर विलिस का जो अपने लास्ट पर कल ही किसी ने मैसेज डाला था, वो भी मेरे मास्टर्स है। आपको मैं यहाँ पे उनका टेक्निक बताता हूँ कैसे सिखाते हो। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल वो रखते हैं, लेकिन मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट का जो रेंज है आपको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है मार्केट के अंदर, ये जो गैप है और उसके ऊपर प्राइस है। जब जब मार्केट एक्चुअली उनका टाइम फ्रेम जो है 2 मिनट्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन हाई टाइम फ्रेम में आपको सक्सेस नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जाके देखिए उनके साथ, मैंने 6 साल से मैं उनके साथ टचिंग में हूँ। तो मार्केट जब जब 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, सॉरी 200 को जब 20 डेज क्रॉस करता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इंट्राडे अगर आपको करना है तो जब तक 20 डेज के मूविंग एवरेज डाउन साइड में नहीं आती आपको सेल नहीं करना है, आपको पोजीशन में काम करना है तो इंट्राडे में काम करना है तो। लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो भी आप यहाँ पे पैसे लॉस कर सकते हो। भले आपको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ, मेरे पास है एक चार्ट, परसों हमने इसमें काम किया था काफी। आ रहा है कि नहीं, वेट कीजिए। ऑप्शंस के अंदर दोस्तों बहुत सी वीडियो मार्केट के अंदर है, एक्सपर्ट है, वो बताता है कि मैंने एक दिन में 200% कमाया, 300% कमाया, ये टेक्निक यूज कीजिए, हमारे पास क्लासेस कीजिए। लेकिन दोस्तों ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा, आप अपने पैसे गवा के जाओगे। हमारे जो मास्टर्स कहते हैं कि आप ऑप्शन जाओगे बहुत जल्दी कंगाल हो जाओगे। आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। मार्केट के अंदर आप देखोगे कि आप हर टाइम पे, आप यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे वॉल्यूम जब जनरेट होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई थी। ये जो टाइम फ्रेम जो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम था तो 95,850, तो हर एवरी टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको दिखेगा बाय सेल बाय सेल। तो जो बड़े ब्रोकर होते हैं उनके पास ऑपरेटर होते, 10 से 11 ऑपरेटर होते हैं, वो सिर्फ मार्केट में सौदा मारते। 2 एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ बाय सेल बोलते हैं। उनका मार्जिन सिर्फ स्मॉल होता है क्योंकि ब्रोकर को खुद का ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता। उनको वहाँ पे चलता है, उनको लिमिट बहुत मिलती है, वहाँ पे वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे 1,40,625 या 138 यहाँ पे है, तो ये सब देख के आपको वॉल्यूम देख के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या अगर चार्ट के अंदर आपको समझ में आता तो आप बहुत सारे कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में कोशिश कर रहा था, ये आ रहा नहीं है, जस्ट देखते हैं, आया तो ठीक है। एक्चुअली मार्केट क्लोज है, ऑप्शन के चार्ट मैंने कभी ट्राई नहीं किए। मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ ऑप्शन किसी को सिखाने के लिए। पर्सनली मैं किसी को सिखाता हूँ तो नहीं सिखाता ऑप्शन के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपको 500 की स्पीड में अगर बाइक चलानी सीखनी है, अगर समझो मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप 500 की स्पीड में अगर डायरेक्ट जाओगे तो आपका अपघात होगा, आप मर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ मार्केट के अंदर आपको सिर्फ सीखना है। जैसे कि ये 20 डेज और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है मार्केट के अंदर, जब भी याद रखना कि प्राइस मार्केट में एकदम लंबा है, प्राइस इस रेवन से, तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, आप यहाँ पे इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर गया कि मार्केट लेवल से ऊपर आया है तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी। मार्केट नीचे जब आता है तो आपको यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो रेंज है इसके अंदर दोस्तों 50 डेज मूविंग एवरेज भी आती है, 15 डेज आती है, 26 आती है और 12 डेज। जैसे कि आपको मैं और सिंपली बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको भी बताऊंगा, आपको याद रखना सबसे बेस्ट टेक्निक आपको मार्केट के अंदर कोई भी सिखा सकता है या शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। 50 डेज मूविंग एवरेज का आपको रखना है और 26 मूविंग एवरेज और 12 का, 12, 26 एंड 50। दोस्तों इससे बेस्ट आपको मार्केट में कोई भी टेक्निक नहीं मिलेगी। आपको चार्ट पढ़ने आता है नहीं आता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी टाइम फ्रेम लो, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम लो, 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, 12 थोड़ा ब्रॉड करता हूँ, थोड़ा मूविंग एवरेज को, फाइव है, 26 को थोड़ा बड़ा करता हूँ। सबसे बेस्ट टेक्निक दोस्तों ये है, अगर आपको चार्ट पढ़ने नहीं आता तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं।
देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम है दोस्तों, जब तक 1226 को 50 के रेंज में क्रॉस नहीं करता तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी। तो 50 डेज मूविंग एवरेज सबसे स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है। बहुत से लोग 200 सिखाते, बहुत से लोग 20 डेज मूविंग एवरेज सिखाते। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ ये पर्सनली एकदम स्ट्रॉन्ग है करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब तक 26 को 12 क्रॉस करके 50 के रेंज में नहीं आता, याद रखना है आपको। ये जो रेंज है 12 ने 26 को क्रॉस किया और इस रेंज में, तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में बहुत ज्यादा जाता है, बहुत मतलब आप यकीन नहीं करोगे। आप कितने साल की कोशिश करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये टेक्निक को यूज करना, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा मार्केट के अंदर। आप कहाँ पे जाएंगे टाइम फ्रेम के अंदर, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसिंग है काफी लॉन्ग, मतलब आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में आया था, लेकिन मूविंग एवरेज 20 और 12 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बना था, मार्केट फिर से ऊपर गया है। आपको यहाँ पे याद रखना बहुत सारे, मैं आपको बैक साइड में लेके जाता हूँ। लेकिन इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करना है तो कम से कम 20 पॉइंट आपके लिए बहुत हो गए। जैसे कि आपको लगता है कि निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे विप्सो है, मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा बॉक्स रेंज के अंदर है, आप बॉक्स रेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप 26 और 12 का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 50 के आसपास जब क्रॉसिंग होगा तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम जूम करके आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम याद रखना, जिंदगी में आपको जो सिखाया ना 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये जो है यहाँ से लेके आप काउंट कीजिए यहाँ तक मार्केट का जो रेंज, ये जो डिस्टेंस है 5 मिनट्स के अंदर आपको कितना पावरफुल दिखाता है। कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है मार्केट के अंदर, ये देखो 227 पॉइंट दोस्तों। लेकिन ये जो 1 2 3 4 डेज का मतलब दोस्तों, ये जो सेशन है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन, यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम का है। तो ये जो गैप है 1 2 3 4 जो अपडेट था यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे आप 50 डेज मूविंग अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ट्रेंड लाइन जो है ये जो यहाँ पे टच किया है 50 डेज की यहाँ पे क्रॉस होती है। तो आप आगे जाके देखोगे फिर मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, यहाँ पे चार्ट अपडेट नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखा सकता। हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे क्या दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 122650 को क्रॉस किया, मार्केट बहुत ऊपर है। आपको किसी एक्सपर्ट की सुनने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई भी टिप्स में देने की जरूरत नहीं। आपको अगर ये समझ में आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, आप खुद के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो, आप किसी को टिप दे सकते हो, आप खुद की कंपनी बना के दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये टेक्निक सिर्फ आपको पता है, लेकिन चार्ट के अंदर क्या रेट करना आपको नहीं पता। सिर्फ आप बिना चार्ट ट्रेडिंग के आप सिर्फ एक क्रॉसिंग जो है इसको देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी किसी को और कुछ सवाल जवाब होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि आपको मैं वीकली में बताता हूँ, वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे, हाँ भाई। आप वीकली में देख सकते हैं, आपको पूरा मैजिक दिखने मिलेगा 12 26 एंड 50। ठीक है, 12 26 50 दोस्तों सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैगडी को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, मैगडी के साथ में कैसे आपको देखना है। सबसे बेस्ट जो ट्रेडिंग का टेक्निक है, एक्चुअली मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको खुद को करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारा तो स्कैल्पिंग हम लोग करते हैं, लेकिन आपको कितना करना है आपकी खुद के ऊपर है। आपके लिए फ्री वेबिनार है, हमारा जो ग्रुप है काफी सालों से सबके लिए यहाँ पे हेल्प करता है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, सबके लिए बेस्ट है एकदम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब मैगडी 0 के ऊपर जाता है और 26 और 12 कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आता, आप याद रखेंगे ये जो यहाँ पे राउंड साइड में नहीं आता, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट काफी डाउन में गया था, फिर से मार्केट इस 0 के ऊपर आया है और यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 12 जब क्रॉस होता है तो मार्केट के अंदर आप कंटिन्यू ईयरली वीकली मंथली आप ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास उतनी पावर है, आपके पास कितना मनी है, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी से उधार लेके ट्रेडिंग मत करना। आपको एक दिन में कितनी पैसे कमाने ये पहले सोच लेना। आपको अगर ये टेक्निक अच्छी लगती है, लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूज आती है, बहुत सारी चीजें होती है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो लोगों ने दिखाया, लेकिन आप कोई आपको रिलायंस करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। आप बोलेंगे तो थोड़े मैजिक दिखा रहा करके, मैजिक मतलब आप 10 पॉइंट के लिए भी काम करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे 19 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों। 1 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर आप 19 पॉइंट कमा सकते हैं। 500 क्वांटिटी मारो, आपके पैसे आपके हाथ में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि स्लो टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट 0 के पास आता है, मार्केट फिर से ऊपर रहता है, तो यहाँ पे आप फाइट कर नहीं सकते, तो आपको हाई टाइम फ्रेम में काम करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट 0 के ऊपर आया था मैगडी ने, यहाँ पे 12 से कॉम्बिनेशन अप साइड में है। ठीक है, तो आपको मैगडी के लाइन से ट्रेडिंग करना है,
आपको डबल टॉप में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ये जो बॉक्स रेंज यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे फिर से डबल बॉटम छोटा बॉक्स रेंज यहाँ पे है। आपको कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है आप उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं और एक दिखाता हूँ कि आपको अगर मूविंग एवरेज यूज करने नहीं आता तो मैं और एक बताता हूँ कि सबको मैं निकाल लूंगा, सब चीज निकाल के आपको फिर से दिखाता हूँ। सिर्फ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर आपको यूज करना है। स्टोकेस्टिक 402 एंड 2, ओके 42 एंड 2 मैं बताता हूँ आपको। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी ओवरबॉट कंडीशन एंड ओवरसोल्ड कंडीशन कभी नहीं होती। सिखाने के लोग बताते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है और ओवरसोल्ड है। तो दोस्तों हर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में अलग अलग दिखेगा। दो टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको पूरा यहाँ पे डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ये जो लेवल्स है 40 यहाँ पे सेटिंग है 42 एंड 2, ठीक है। ये जो 50 की लाइन से जब मार्केट क्रॉस कर गया 100% मार्केट ऊपर ही रहेगा। जब तक ऊपर है मार्केट आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब सेलिंग नहीं करना है। जब मार्केट जीरो के नीचे आता है, ये जो लेवल्स है आपकी स्टोकेस्टिक की, तभी आपको सेल करना है, ठीक है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस लेवल से अगर काम करते हो, कुछ समय ऐसा होता है कि मार्केट आके फिर से नीचे आता है, इसके लिए कुछ मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं। जैसे कि हम इचिमोको इंडिकेटर हमें आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। लो टाइम फ्रेम में मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि कैसा दिखता है मार्केट। देखो लो टाइम फ्रेम की थोड़ा रिस्की है दोस्तों। ये जो 14 जो 22 का जो सेटिंग है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा याद रखना कि आपको कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है, आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। और एक सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम है, 60 डेज का मूविंग एवरेज है, 60 डेज, 50 नहीं 60 डेज। 60 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और CCI 14, ओके। CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स 14 का आपको यूज करना है यहाँ पे। ये जो स्टोकेस्टिक है ये आपको सिर्फ जीरो की जो लाइन है, मतलब 50 डेज की जो लाइन है, 50 के ऊपर ही आपको बाय करना है और डाउन में आता है तो सेल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है कि डाउन ट्रेंड में जब यहाँ पे है तो काफी मार्केट में नीचे गिरा है। आपको याद रखना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इतना याद रखना है कि जब मार्केट 50 60 के ऊपर जब जा रहा है तो आपको याद रखना कि स्टोकेस्टिक जो है, ये जो जीरो लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ पे ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है। ये जो जीरो लाइन है इसके ऊपर जब तक मार्केट को आपको बाय करना है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, तो कल मार्केट डाउन साइड में रिलायंस आ सकता है। आपको मैं कंफर्म बताता हूँ कि कल जो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखता है, ये जो लेवल्स यहाँ पे है मार्केट में बहुत सारी फाइटिंग्स हुई है, मल्टीपल यहाँ पे टचिंग हुए हैं जो 60 डेज मूविंग एवरेज के अंदर 1 आवर चार्ट में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पे सीसीआई जा रहा है, तो मार्केट कल रिलायंस में 100% डाउन में जा सकता है, ऐसा मेरा कंफर्म है। आप कल देखिएगा और सोचिएगा कि मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ गलत है या नहीं, आपको मालूम पड़ेगा कल। तो रिलायंस मुझे दिखता है कि कल डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश पूरा करेगा, ओके। किसी का कोई पर्सनल चार्ट है या कोई ट्रेडिंग करता है, किसी को पोजीशन लेना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जो आपका सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूज है तो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा बात करने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत सारी पूजा बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरी बात करने की, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 60 के ऊपर जब प्राइस क्लोज होता है और आपका सीसीआई जीरो के ऊपर मतलब -1 या -+1 के ऊपर हो, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो आपका लेवल्स है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे डाउन साइड में आया है, मतलब ये जो जीरो की लाइन यहाँ पे देखेंगे, ये जो जीरो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर जब डाउन साइड में है तो मार्केट सेलिंग में है। तो 1 आवर्स में जब मार्केट नीचे है और सीसीआई 14 जो है 14 सीसीआई जीरो के नीचे है, मतलब 100 माइनस और 100 प्लस है, लेकिन आप जब मिडल में ड्रॉ करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। मतलब वहाँ पे आप देखोगे कि 14 जब नीचे है तो आपका ट्रेंड 100% डाउन में है। आप और भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, मतलब आपको ट्रेंड पकड़ने के लिए। अभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा था कि रिलायंस के अंदर कल क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट 60 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है,
तो मार्केट कल डाउन साइड में आने की कोशिश ज्यादा करेगा। ठीक है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये मूविंग एवरेज देख लो, क्लोजिंग कुछ भी होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ चीजें हुई थी, मार्केट डाउन साइड में आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन दोस्तों ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही है। लेकिन आप जब ट्रेडिंग करोगे, जब 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करोगे, तो नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए मार्केट डाउन साइड में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे आया था, फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, तो नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था। मार्केट जब अप ट्रेंड में आया था, तो नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं गया। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे यहाँ पे आया है। देखेंगे मार्केट जब 60 डेज के नीचे क्लोज होगा, तो मार्केट नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए मार्केट नीचे था। ओके, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, ये कैंडल स्टिक के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक को देखते हैं हम यहाँ पे। किसी को कोई पर्सनल करना है, यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे हमने ड्राइंग किए थे जो 42 के जैसे लेवल्स है, जैसे कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी है। यहाँ पे अभी देखते हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर अभी भी सेलिंग का प्रेशर नहीं है, अभी भी बाइंग साइड में है, अप साइड में 60 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अब देखेंगे कि अगर रिलायंस नीचे आता है, जो भी रिलायंस का ज्यादा वेट है मार्केट के अंदर, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आपको याद रखना ये जो ओपनिंग मार्केट की यहाँ पे हुई थी, ये जो रेंज है, मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट एक बॉक्स रेंज के अंदर है, और बॉक्स रेंज के अंदर मार्केट इतना डाउन साइड में आ सकता है। मतलब ये जो रेंज आपको दिखती है, इतना टारगेट दोस्तों आपको कल देखने मिलेगा। तो कितना आ सकता है, 600 तक मार्केट कल यहाँ पे एक्सिस बैंक आपको देखने मिल सकता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जो बताता है। कल देखेंगे मार्केट कितना नीचे आता है एक्सिस बैंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर हमको लगता है कि ये जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर मार्केट टच करके फिर से ऊपर आता है, तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, 60 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज से थोड़ा डिफरेंस है। ओके, अगर कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। प्रज्वल, किसी का कोई सवाल जवाब मैं यहाँ पे चैटिंग में नहीं पढ़ पाया हूँ। Because भाई here एक मिनट, Vishal is asking trade with only number on daily trader, और यस यस कर सकते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ कर सकते हैं 100% कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 1 वीक प्रैक्टिस कीजिए। आपको इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। आपके सामने रखा मैंने, आपको भंडारी जी ने आपके कहा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये सबको मैं निकाल दूंगा, टेंशन नहीं, आराम से सिखाते हैं फिर से। आप खुद की कंपनी ओपन करके लोगों को बेच सकते हैं प्लान, समझ गए सर? आप खुद की कंपनी ओपन कर सकते हैं प्लान सिर्फ बेचने के लिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब इतना जबरदस्त टेक्निक है ये, मतलब जिसको चार्ट पढ़ने नहीं आता वो सिर्फ इतना काम करके भी पैसे कमा सकता है। आपके पास बोल बच्चा हम कर सकते, लेकिन हमको ये पसंद नहीं है, हमारा काम सिर्फ सिखाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1226 एनी टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट 1 सेकेंड 10 मिनट 5 मिनट एवरी ईयरली वीकली कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर जब 50 डेज की मूंगी और जब क्रॉसिंग आएगी, ठीक है, 12 क्रॉसिंग 26, ओके, ये जब जब पोजीशन आएगी मार्केट अप साइड में जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, आपको मैंने अभी सिखाया था कि मार्केट अप साइड में गया, डाउन साइड में आया मार्केट, और फिर से मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट किया तो मार्केट के अंदर आपको फिर से बाय करना है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज आपको मैंने बताया कि जैसे कि ये डोजी है, ये छोटा सा डोजी है, उसके आगे अगर ग्रीन कैंडल है तो आपको बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे डोजी है, ग्रीन कैंडल तो आपको बाय करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्मॉल ट्रेल बॉडी डोजी नीचे है, ग्रीन कैंडल ऊपर है, तो आपको बाय करना है। ओके, यहाँ पे आप डोजी देखेंगे, यहाँ पे रेड बिग बॉडी है, माइकल शेड में आगे, जैसे कि डोजी यहाँ पे है, यहाँ पे रेड बॉडी डाउन साइड में मार्केट, यहाँ पे डोजी है, रेड बॉडी डाउन मार्केट डाउन साइड में, यहाँ पे डोजी है, रेड बॉडी मार्केट डाउन साइड में। तो आप इंट्राडे में आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो, आपको कितना कमाना है। लेकिन 12-26-50 का जो कॉम्बिनेशन है, मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि ये जो लेवल से आप 5 मिनट्स के अंदर ट्राई करके देखिए, आप पागल हो जाओगे कि इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, आप कैसे कर सकते। लेकिन
इस टेक्निक को लेके आप ऑप्शन में ट्रेड कभी नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन 5 डेज 6 डेज की ट्रेड, मतलब फ्राइडे को ओपन होता है, थर्सडे को बंद होता है। जिसकी लाइफ 5 दिन की है उसमें आप क्या मजा लोगे? जो लंबा चलेगा उसमें काम कीजिए, ऑप्शन के अंदर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बर्बाद मत होइएगा। मैं खुद मेरे सामने एक ऐसे इंसान को देखो दिन में 22 लाख रुपए डाउन किया है, मतलब ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए। पैसे कमाए ठीक है, लेकिन गवाए तो बहुत बुरा होता है। ठीक है, आपको याद रखना कि ये जो टेक्निक है सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग होगी कंफर्म एकदम, आपको सोचना नहीं कोई क्या बोलता है, किसने क्या बोला। आंख बंद करना आपको, 1-2 डेज के लिए मार्केट 100% ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेशन, सेकंड, थर्ड डेज मार्केट भी डाउन में है। अभी आप सोच सकते हैं कि मार्केट अभी 90 डेज का, यहाँ पे मेरे आगे का जो चार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 90 के बाद में जो यहाँ पे जो भी मूवमेंट है यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैं अगर कोई पर्सनल सवाल रहेगा तो आप पूछेंगे, आपको कोई पर्सनल टिप्स लेना है या जो भी है। जैसे कि मैं 1 ईयर पहले प्रेडिक्शन कर चुका हूँ येस बैंक के ऊपर। ठीक है, येस बैंक में आपको बताना चाहता हूँ, येस बैंक आपको मतलब जब 300 पे था तब से मैं इसको सेलिंग में था। मतलब इस टाइप के चार्ट दोस्तों कभी जिंदगी में ट्रेड मत करना। इस टाइप ऐसे जब आपको चार्ट दिखेंगे यहाँ पे जो ना डोजी है ना वीक है, ऐसा कुछ भी टाइप का, इस टाइप के चार्ट में कभी ट्रेड मत करना जिंदगी में। हाई टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे, आपको दिखना भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं मार्केट, दिन भर यहाँ पे सर्किट के टाइप में मार्केट है, कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डोजी है, ग्रीन कैंडल, मार्केट अप। ठीक है, डोजी है, ग्रीन कैंडल, मार्केट अप। तो आपको याद रखना कि येस बैंक के अंदर तो यहाँ पे आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा नीचे है। ठीक है, 1226 यहाँ पे कॉस्ट किया, डाउन साइड में मार्केट आया। ओके, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में फुल कंटिन्यू है। जब तक 122650 को क्रॉस नहीं करता आपको सेलिंग करना है नहीं। आप खुद एक्सपर्ट बन सकते हो, आप किसी को टिप दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, येस बैंक को जिंदगी में मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है 124 यहाँ पे आने वाला नहीं है। एक 14 है, 1 साल हो गया मैं लोगों को डिस्कस करके, 6 रुपीज आके गया है। 10 रुपीज का टारगेट मेरा था, लेकिन मैंने फिर से ब्लॉग लिखा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना। 2.5 लाख करोड़ का उनके क्लियर भी कर, लेकिन फंडामेंटल तो जान दो। लेकिन चार्ट यहाँ पे क्लियर बताता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक लेवल है, बॉक्स रेंज में आपको बताता हूँ मतलब। ठीक है, ये जो लेवल से आप यहाँ पे डोजी है, ठीक है, रेड कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल रेड बॉडी है, ग्रीन कैंडल ऊपर। लेकिन ये जो दिखता है आपको, ये जो ऊपर जो वीक दिखती है, ये स्मॉल रिजेक्शन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ये जो बॉक्स में आप देखेंगे तो मार्केट उतना ही नीचे आया है। ठीक है, ये जो जितना डिफरेंस है उतना नीचे है। फिर से यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है, फिर से मार्केट उतना नीचे यहाँ पे कंटिन्यू है। ठीक है, ये जो लेवल पे मार्केट फाइट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम्स है इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। फिर से मैं बताता हूँ कि मार्केट का जो रेंज है, ये जो डिफरेंस है, इतने मार्केट टारगेट नीचे गया, मार्केट फिर से अपसाइड में गया, फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में डबल, ये जो डबल बॉटम है मार्केट ने डाउन किया है। ठीक है, मूविंग एवरेज जो भी है देखेंगे हम, 20 डेज भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डबल बॉटम है मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट 100% जो जितना गैप है इतना ही आपको टारगेट देगा। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इतना ही लेवल आपको टारगेट देगा। लेकिन आप लेफ्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट के अंदर, मार्केट अभी पूरा थका हुआ है। यहाँ पे आपको किसी भी कीमत पे बाइंग नहीं करनी है। किसी को लगता है कि मेरे पास पैसे, मैं येस बैंक को लूंगा, जिंदगी में मत लेना। मतलब जिंदगी में अगर 100 हो गया, 200 हो गया तो छोड़ देना, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना। मैं खुद म्यूचुअल फंड के मैनेजर को कुछ टिप्स दिया था, उनके खुद के अशोका लेलैंड थे, सुजलॉन एनर्जी थे, मतलब आज से 5 साल पहले की बात है। मतलब उनको मैंने पूरे बेचने लगा था, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट पूरा डाउन में है। ठीक है, ये तो इंडिकेटर्स की चीज है कि इंडिकेटर्स के ऊपर आपको काम करना है। आप ठीक है, क्योंकि मैं एक शिक्षक के माध्यम के काम करता हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरी खुद की वेबसाइट बनेगी 2021 में बनेगी, जब मैं सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के लिए काम करता हूँ। expertlevel.com करके वेबसाइट अभी आने वाली है कुछ दिनों में। फिर वहाँ पे मैं सिर्फ फॉरेक्स के ऊपर काम करता हूँ। इंडियन मार्केट में थोड़ा कम काम करता हूँ, फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा पैसा मिलता है। ओके, किसी को कोई सवाल जवाब होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन सबसे बेस्ट है। आप 5 मिनट के अंदर कोई भी चार्ट लगाइए, किसी को मत पूछिए। ठीक है, किसी को मत पूछिए, येस बैंक तो छोड़ दो, किसी को और कोई देखते हैं, एच डी एफ सी इक्विटी देखते हैं। ओके, 5 मिनट के अंदर 1226 कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिए 5 मिनट्स के अंदर। आपको लगता है 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स का यूज कीजिए, आप पागल हो जाओगे कि यार क्या सिखा रहा करके। ठीक है, 1226 जब तक नीचे नहीं आ रहा तब तक आपको कंटिन्यू रहना है। जैसे कि आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक 1226 क्रॉस करके डाउन साइड में आया है। तो ये बता रहा है कि मार्केट कल डाउन में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही है, यहाँ पे फाइट हो रही है। 10 to 15 कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी है, तो मार्केट डाउन में कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल टॉप और ये जो लेवल्स है यहाँ पे कोशिश 2280 तक यहाँ पे मार्केट आ सकता है। ये जो लेवल्स है कल के लिए आप लिख के रख सकते हैं कि 2280 तक कल आ सकते हैं। नहीं आएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं,
मार्केट के अंदर आप जब स्टडी करोगे तो खुद 100% होने की कोशिश कभी मत करना। मेरे खुद के मास्टर बोलते हैं कि बंदर भी जब झाड़ पे चढ़ता है तो वो गिरता है। तो हम बहुत बड़े माहिर नहीं, दुनिया में बहुत बड़े मास्टर्स लोग हैं, वो खुद कहते हैं कि 100% कोई नहीं हो सकता। मैं अभी मेरी कोशिश आपको मैंने यहाँ पे बताया। सिर्फ चार्ट के ऊपर आप कैसा ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बॉक्स में काम करना है तो बॉक्स का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। जो बॉक्स आप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बॉक्स में जैसे कि आपको काम करने की बॉक्स मुझे लगती है और यहाँ पे हाई बॉक्स है। प्रज्वल, किसी को कोई सवाल जवाब है तो जरा कर सकते हैं प्लीज। अभी 1 घंटा हो गया जस्ट अपना, थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं सॉरी फिर से बोलता हूँ के लिए। Binas, that's okay. हाँ बोलो। Binas bhai, Rohit is asking double bottom strategy to क्या explain. बोल रहे हैं? डबल बॉटम। ओके, Double bottom डबल strategy. बॉटम फिर से करते हैं। ओके, 20 डेज मूविंग एवरेज हमें लेना पड़ेगा। ओनली 20 डेज मूविंग एवरेज। ओके, डबल बॉटम अगर प्ले करना है तो सिर्फ 20 डेज मूविंग एवरेज आपको प्ले करना है। जस्ट हैंग हो गया जस्ट मेरा, क्या एक मिनट जस्ट वेट कीजिए। एक मिनट, हाँ चालू रखो। उनका नाम क्या है, उन्होंने जो पूछा है? हेलो, रोहित Rohit. रोहित भाई। रोहित ने पूरा सेशन सुना है क्या? पूरा सेशन सुना उन्होंने? कंसंट्रेशन में नहीं याद रखना, हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेशन में है। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद मेरी लाइफ में पर्सनल वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट हूँ। मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपके हाथ में माउस है, आप माउस में या लैपटॉप में काम करते हो, बार बार यहाँ पे सर्च करते हो माउस लेके, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको एक ही टेक्निक पे काम करना है। और बहुत सारे टेक्निक से लोग सिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मार्केट में होने के बाद लोग सिखाते, लेकिन आपको रियल टाइम पे एक्शन लेना होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन खुद के अमाउंट के 20% लॉस के आसपास में आपको स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन आपको इंटरडे में, मैं खुद वन डे में फॉरेक्स मार्केट में 500 के 34,000 मैंने कमाए। एक दिन के अंदर 500 रुपीज के 34,000 मैंने किए, सिर्फ 500 रुपीज के। तो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको दिखने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला ये कर वो कर, इसने वो बोला है, या किसी ने बाय किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जब न्यूज आती है, जिससे मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, जब आप देखते हैं कि मार्केट काफी अच्छा रिजल्ट आया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, तो उस टाइम पे जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वहाँ पे सेलिंग करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट में रिजल्ट अच्छा है तो बाय करेंगे, तो बेवकूफ है। मार्केट में जब रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट में बाय करेंगे तो बेवकूफ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की सबसे बात अलग है, लेकिन जिस टाइम पे इंट्राडे हम करते हैं, जब रिजल्ट अच्छा आता है, इन्फोसिस का आया या एक्सिस बैंक का रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट आता है, तो 2 मिनट के लिए स्पाइक ऊपर होता है, 15-20 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर जाते हैं, बाद में मार्केट फिर से नीचे आता है। आप कैलकुलेशन करके देखना, जिस जिस क्वार्टरली में जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है। मतलब हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे मास्टर्स कहते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे आप वहाँ पे ज्यादा ट्रैक हो सकते हो। अच्छा रिजल्ट है तो भी आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे गया, काफी नीचे गया। बैड रिजल्ट जब आता है तभी बहुत लोग ऊपर खरीदते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग होती है उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको डबल बॉटम फिर से मैं समझाता हूँ। डबल बॉटम सबसे बेस्ट है, एवरी टेक्निक सबसे बेस्ट है। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको जो लगता है वो बेस्ट है। मेरे लिए हर इंडिकेटर बेस्ट है, हर प्राइजेक्शन बेस्ट है, हर कोई मतलब जितना इंडिकेटर है सब बेस्ट है। मतलब लास्ट टाइम मैंने RSI सिखाया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम 50 मिनट्स का हमको लेना है, 50 मिनट्स मिनिमम, डबल बॉटम डबल टॉप के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जब 20 डेज मूविंग, फिर से देखिएगा जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने लिए, मार्केट जब 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर गया और नीचे गया, लेकिन डाउन ब्रेक नहीं किया, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस होगा कि इस लेवल के आसपास होगा जहां से आपका मार्केट ट्रेंड अप हुआ था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ निकाल के, 20 डेज मूविंग एवरेज के पास मिनिमम 2 कैंडल्स क्लोज हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो रेंज है मार्केट अप साइड में आ रहा है, मार्केट फिर से डाउन साइड में आ रहा है। तो ये जो व्हाइट कैंडल दिख रही है लास्ट कैंडल, इस कैंडल की लो में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको बाय कब करना है, ये जो लेवल टूटेगा तब। आपका जो रेंज है इतना ही रेंज है, ये जो डिफरेंस है इतना आपका टारगेट है। आप अपसाइड में देख सकते हैं 100% टारगेट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे जाके देखोगे कि मार्केट 100% हुआ है, अभी आप आगे भी जाकर देखोगे ये जो लेवल्स यहाँ पे टूटा, मार्केट फिर से इतना हुआ है, डाउन साइड में आया, मार्केट डाउन साइड में आया। ये जो दोस्तों डबल टॉप है, डाउन साइड में जब ये बॉटम टूटा है तो मार्केट फिर से उतना रेंज में आया है, ये जो रेंज दिखती है ना। तो आपको काम करना क्या है दोस्तों कि
जब मार्केट अप में आता है तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी आपको आती है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप जब ड्रॉ करोगे तो आपका ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, जैसे कि मार्केट डाउन साइड में है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फाइट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो आपका टारगेट इतना ही होगा, ये जो लेवल्स है यही आपका टारगेट है, इसके अलावा आपको नहीं करना है। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम में आगे पीछे देख सकते हो, आपको बहुत सारे चार्ट देखने मिलेंगे। मैं थोड़ा पीछे लेके आता हूँ, बहुत सारे चार्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे हम देखेंगे डबल बॉटम यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट ने 20 डेज के यहाँ पे भी एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 20 डेज के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर गया, लेकिन डाउन में जब आया तो ये डबल बॉटम मार्केट का है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ये ब्रेक हुआ, ये एक बॉटम है और एक बॉटम यहाँ पे, लेकिन मार्केट में डाउन साइड में कंटिन्यू है। फिर से मार्केट साइड वेज में है, ऊपर की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट में मल्टीपल बॉटम हो गए। यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे टचिंग यहाँ पे है, ये जो लेवल से यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये जब टूटा तो स्ट्रॉन्ग नीचे टूटा, मार्केट बहुत नीचे गया। फिर से आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर से इस लेवल को तोड़ा है, तो डबल बॉटम टूटा, मार्केट फिर से नीचे आया, तो ये जो रेंज है ये इंट्राडे के लिए आपका टारगेट है। ठीक है, और आगे आप हमेशा आप जा सकते हैं, जब मूविंग एवरेज 20 डेज डाउन साइड में आ रहा है तो आपको बाय कोशिश नहीं करनी है, बाइंग की कोशिश नहीं करनी। 20 डेज एक्चुअली डाउन टाइम में आ रहा है, हम डबल बॉटम देख रहे थे, मार्केट अप साइड में जा रहा है रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में, ये डबल बॉटम टूटा, हमको सेल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे टूटा था, लेकिन बहुत टाइम लिया था, मतलब मार्केट बहुत समय ऊपर भी गया था। हमको सिर्फ एंट्री लेने की, जब मार्केट डाउन साइड में क्रॉस करता है तभी आप इतना पॉइंट कमा सकते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों आपकी 100% आपकी है, 100% आपकी है। ठीक है, ये जो आपको कहाँ पे भी दिखता है, आप इतना रेंज है, आप ट्रेडिंग करो, इतना रेंज के लिए काम करो, 100 क्वांटिटी मारो, 1000 क्वांटिटी मारो, 5 10 25 जो भी आपको पॉइंट मिलता है आप ले लो, बस और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है सिर्फ 20 डेज मूविंग एवरेज में काम करना है तो कम से कम 5 कैंडल कंटिन्यू नीचे, कंटिन्यू जब तक यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होती तब तक आपको चुपचाप बैठना है। मिनिमम 5 कैंडल्स 20 डेज के नीचे क्लोज है, और जब तक वो नीचे जा रही है और जब तक यहाँ पे 5 कैंडल्स ऊपर नहीं आती तब तक आपको कुछ नहीं करना। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है यूज करिए, लेकिन आराम से कीजिएगा, दो ज्यादा घाई मत कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। मैं खुद जब मार्केट में आता, मैं खुद पेपर ट्रेडिंग के नाम से मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन किया था, 3 मंथ के अंदर मेरे 5000 फॉलोअर्स थे, वो पेज को मैंने अभी डिलीट कर दिया। ट्विटर मैंने ओपन किया था, मेरे पास बहुत सारे, मतलब 3500 से ज्यादा मैंने ट्वीट किए थे, 70% मेरे टारगेट 100% हिट थे, 30% मेरे फेल हुए थे, बहुत जगह पे मेरी कोशिश नाकाम थी, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब मेरे पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से काम चलता था। आप खुद कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि मेरे चैनल से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि 20 डेज मूविंग एवरेज के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 5 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो आपको सिर्फ सेलिंग करना है, सेलिंग, आपको कुछ करने की कोशिश नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है अभी 5 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो रही ऊपर, आपको सिर्फ बाइंग करना है, लेकिन जब तक क्रॉस नीचे नहीं होता आपको सेल नहीं करना। दोस्तों ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लिसनिंग एबिलिटी अच्छी से है, अगर आपने सुना, क्योंकि मैं खुद स्टीव निसन सर का एक स्टूडेंट हूँ, उनसे मैं 6 साल से ज़्यादा, मतलब 2012 से मैं उनके पास हूँ। मैं उन्होंने पर्सनल वेबिनार किए, बहुत पैसे हमने भरे, हमने भी लॉस किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मार्केट के अंदर एक शिक्षक माध्यम पे काम करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि सर आप इतना कमाते आप क्यों नहीं कमाते करके ज़्यादा, मैं तो मेरा लिमिट किस हिसाब से कमाता हूँ, मेरा लिमिट 7000 5000 का है, उतना मैं ज़्यादा कमाने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं एक माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं सिखाना बंद करूंगा तो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। मतलब मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, शशि है, आदि है, या प्रज्वल है, मेरे जूनियर दोस्त है, 3 साल से उनके पास मैं हूँ, मतलब इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, मेरे प्रेडिक्शन को पता है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन अच्छा है, इसका कोई आपको ये नहीं रखना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं तो मेरे लिए करता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या टेक्निक है। आपको अगर मूविंग एवरेज यूज नहीं करना, इंडिकेटर यूज नहीं करना, तो सिर्फ प्राइस एक्शन में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हाथ में कंप्यूटर जब होगा तो आपको कंटिन्यू माउस लेके सर्च नहीं करना, इतना याद रखना कि आप कहाँ पे भी काम करोगे तो कंटिन्यू, मतलब आपका माइंड एकदम सेफ स्टेबल नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो, आप ग्रुप में जा रहे हो, व्हाट्सएप में जा रहे हो, टेलीग्राम में जा रहे हो, या ट्विटर में जा रहे हो, वहाँ पे उसने लिख दिया, या सुनील निगम ने लिख दिया, या जो उसका नाम मुझे पता नहीं, जो भी है, जो गंजे जैसे आती है एक्सपर्ट, मतलब उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सिखाई है, लेकिन वो खुद भी हमारे सर के पास आके सीखे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है 2650 की जो टेक्निक है, लेकिन वो लोगों को 20 डेज ही सिखाते हैं, लेकिन बताते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ पे सिखाया करके, क्योंकि वो बहुत साल से मार्केट में बड़ा काम करते हैं वो। और कुछ सवाल जवाब रहेगा तो पूछ सकते हैं, आपको मैंने सिखाया अच्छे से। Is any questions? अगर किसी को कुछ अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट करना, बोलिए बोलिए। हेलो।
प्रज्वल, guys, any questions? सबसे बेस्ट इंडिकेटर मेरा पिचवर्क है दोस्तों, मैं हमेशा यूज करता हूँ, ठीक है। रोहित जी, There is no थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको इतना देखना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 12 26 50 ट्राई कीजिए। 1 वीक में आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आपको आता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप और ज्यादा टेक्निक ढूंढने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद 500 से भी ज्यादा टेक्निक जानता हूँ, मतलब CCI, RSI, विलियम्स आर। मैं खुद 500 टेक्निक से, मतलब 500 इंडिकेटर ज्वाइन किया, मतलब इंडियन मार्केट में 10,000 प्लस इंडिकेटर फॉरेक्स में है। मतलब खुद मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन आपको नॉर्मल एक में ही काम करना है, क्योंकि हम जब सीखते तो बहुत सारा पागलपन था कि ये सीखना है वो सीखना है। सब सीख लिया, फंडामेंटल भी सीख लिया। बहुत सी जगह आप जाओगे तो वहाँ पे देखते कि वॉल्यूम देखते ये वो, तो आपके ऊपर है आपको कितना करना है। मैं तो एक शिक्षक माध्यम पे काम करता हूँ, मैं मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं, मैं उनको पर्सनल सिखाता हूँ। मैं खुद 20 आवर्स का बेसिक सिखाता हूँ, बेसिक। मैं यहाँ पे कोई आपके लिए यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मुझे पैसा कमाने के लिए। ये जो मेरा ग्रुप है बहुत जुनाद ग्रुप है, मेरे दोस्त लोग हैं, आपको नहीं पता है। आपको ये टेक्निक यूज करनी है तो आप यूज कीजिए। डबल बॉटम डबल टॉप है। और काउंटर अटैक जो मैंने बताया था, थोड़ा मैं उसमें डिस्कस नहीं कर पाया अच्छे से, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्ट यहाँ पे नहीं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काउंटर अटैक टेंडेंट दिखती है। ओके, अगर कोई सवाल जवाब होगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे सेशन को एंड कर देंगे। एक घंटे से ज्यादा पे हो चुका है, ठीक है। तो प्रज्वल एंड कर सकते हैं, या आपको कुछ सवाल जवाब है, आपको कुछ पूछना है, किसी को भी माइक ऑन करके If दे दो। any guys, if you have any queries, please drop a message. आपका किसी का पोजीशन है क्या नहीं है, क्योंकि कैंडल, हर कैंडल के अंदर बहुत सारी कहानी है। हर कैंडल के अंदर दोस्तों कहानी है, हर कैंडल के अंदर। हर कैंडल यहाँ पे स्टोरी बताता है क्या है करके, ठीक है। तो आपको यहाँ Yesterday पे we were recording in our group regarding pitchfork, so यस, we share that record. थैंक यू वेरी मच कविराज जी, शैलेश जी, अजीत सिंह जी। Thank you so much. थोड़ा मेरा स्पीड है तो भी आपने सुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके Thank you, Bindas bhai. ओके, Thank you बाय। guys. Have a good day. Bye bye. और कोई सवाल नहीं है किसी को कंफर्म? Yeah, if any queries are there, please post in group so Bindas can help. माइक ओपन कर दो ना सबके लिए, माइक ओपन कर दो। ठीक है भाई। थैंक यू यश जी, दीपराज जी, शंकर द्विवेदी जी, थैंक यू वेरी मच। चंद्रेश जी, हेलो ब्रदर, बिंदास भाई। यस यस बोलिए। यार एक केसी का चार्ट लगाओ, बस मैंने जल्दबाजी में कल खरीद लिया। आप कौन सा? केसी देखो, उसमें आपकी रीडिंग क्या है। एसी, यस, बस इमोशंस में आके ले लिया, फटाफट चार्ट देखा और ले लिया। आप रीडिंग बताओ उसमें आपकी आपने क्या लॉन्ग है। टर्म के लिए लिया, कैसे लिया सर अभी? ब्रदर मैंने लिया है मैक्सिमम 1 मंथ। इतना मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रखूं। आपने कभी लिया सर इसको? कल यार, कल ही लिया 352 के आसपास। आपको मैं अभी दिखा था, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पे अटके हो, मतलब ठीक है। आपको मैंने अभी पता है ना कि मल्टीपल यहाँ पे जब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब ओके। हाँ हाँ, यस। अभी आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन मैंने टच की, मल्टीपल 4 लाइन्स यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट अप में जाके फिर नीचे आया है, तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा टाइम लगेगा, 335 तक ट्राई करेगा। अगर नीचे आता है तो 330 तक है, अगर ये टूटा तो डायरेक्ट आपको 315 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट। मंथली में आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन से यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखना कि मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से फिर नीचे आया था, ठीक है। फिर मार्केट रीजन गया है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना कि जब तक सर जी आपका ये जो 311 नहीं टूटता ना, आप तक आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा, ठीक है। 311 जब तक नहीं टूटेगा ना, आप तक बिंदास रहना, टेंशन मत लेना, ओके। क्योंकि निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में, मैंने 3000 पॉइंट का तो अपसाइड में दिया, मतलब लास्ट वीक में दिया था मैंने, तो आपको ग्रुप में शायद मिला रहेगा, आपको पता नहीं। लेकिन ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको कोई भी यूट्यूब पे चेक नहीं मिलेगी। मेरी थोड़ी बात करने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप अगर 12 26 50 जो आपको कर सकते हो,
आपको किसी की जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास भी, क्योंकि मैं खुद इस चार्ट का जो मास्टर थे, मतलब उनको स्टीव निसन कहते हैं, मतलब उनके पास मैंने काफी वेरिएंट्स किए, काफी मतलब 400 बुक तो मैंने पढ़ लिया, मतलब 400 प्लस पीडीएफ फाइल ऐसा, मतलब मिला के बहुत सारी चीजें। वेरी तो इतना नाइस। नॉलेज दिमाग के अंदर है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर समझो मैं कल ग्रुप में आऊंगा, किसी ने बोला कि बाय करो, तो आप किसी पे भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि आपको आगे आगे खुद करना है। क्योंकि इस ग्रुप में 3 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रुप में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आपको खुद को कितना पैसा दिन में कमाना है, जैसे कि आपने केईसी इंटरनेशनल पूछा, जैसे कि इंट्राडे में आपको बता रहा हूँ कि कल क्या होगा करके। तो ये जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बता रहा है, रजिस्ट्रेशन मतलब ये मार्केट कल डाउन ट्रेंड में लेके आ गया, ठीक है। अगर इसका फिल्टर करके दिखा था आपको टाइम फ्रेम के अंदर, आपको मालूम पड़ेगा कि डबल बॉटम टूट रहा है कि नहीं, 50 मिनट टाइम के अंदर आप देखेंगे तो एकदम ईजी है। यहाँ पे कुछ लेवल्स यहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी फाइट कर रहा है, मतलब ये जब सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, टूटा, ऊपर की तरफ मार्केट गया, और यहाँ और पे फिर आप वापस देखेंगे कंसोलिडेट किया। हाँ नीचे है। तो देखो ये जो रेंज है ना, मार्केट इतना रेंज कंप्लीट करेगा आपका। ये जो रेंज आपको दिखती है यहाँ पे, कितना दिखती है आप देखेंगे, 8.40, थोड़ा मैं इसको चेंज कर 8.5, देता हाँ, हूँ। 8.5 रुपए के आसपास है। 1 मिनट रुको, आपको टाइम, आपको क्लियर पता था, मतलब आपको मजा आएगा सुनने के लिए भी। ये जो डिफरेंस लाइन है ना, आपको यहाँ पे एकदम क्लियर दिखेगी, ये जो डिफरेंस है कितना दिख रहा है आपको, 8.55, ठीक है। यस। तो इतना डिफरेंस पूरा कंप्लीट करेगा आपका लो, ओके, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस बात लेवल नहीं, पे यहाँ पे क्लोज बीटीएससी हुआ में है। इतना भी मिल जाए चलेगा। हाँ, नहीं नहीं आप टेंशन मतलब आप लॉस में नहीं होगे, ऊपर जाएगा ये कहीं से। तो यहाँ पे थोड़ी फाइट चल रही है, क्योंकि मार्केट अभी आप देखोगे ना, हायर लो लोअर हाई, राइट। हायर लोअर लोअर हाई, यहाँ पे डबल बॉटम बना, मार्केट इस लेवल फाइट कर रहा है, ठीक है। और आगे हम जाके देखेंगे तो आपका इस लेवल के ऊपर मार्केट अभी भी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके। लेकिन राइट। सर जी, आप किसी से खास भी ट्रेडिंग करोगे ना, यहाँ पे भी जाओगे ना, 25,000 30,000 रुपये मत देना। ये मैं आपको सिखा, मैं खुद पैसे भरा हूँ बहुत सारी चीजें, मैं शिक्षक माध्यम में काम करता हूँ, ठीक है। मैं खुद पर्सनल ट्रेडिंग में करता हूँ, लेकिन मैं फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ, ओके। देखिए मैं फॉरेक्स मार्केट के लिए वेबसाइट का भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे काम करना है। जस्ट इतना है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं इंग्लिश में सीखता हूँ, अरे ठीक कोई है। बात नहीं डियर, हार्डली मैटर्स। हाँ, तो एक ये जो बात नॉलेज है बताओ मैं यार, आपको, हाँ कभी बोलो बोलो। आप जिनसे भी बाहर बात करते हैं वो कभी हिंदी में बात करते हैं? बिकॉज दैट इज देयर मदर टंग। आप इंग्लिश को यस इतना यस, मत समझिए, वो जस्ट नहीं उनकी नहीं, मदर हाँ टंग है इंग्लिश। तो बहुत वो से लोग बाहर ऐसे का है ना ग्रुप ड्राइवर में भी बोल सर जी सकता की, That's बहुत से लोग fine, ग्रुप but में सुन के भाग जाते हैं, मतलब ऐसा है। आप मेरी बात याद रखो, इंग्लिश वहां का ड्राइवर भी बोलता है, बट इट डजंट मीन कि वो आपके साथ बैठ सकता है। बहुत है सर, हाँ। नहीं नहीं, बहुत से ग्रुप अपने है ना, मतलब इंग्लिश सुनना ही हाथ भाग जाते हैं, किसी को नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कंडीशन शोबिज़ देखता का कि जमाना है हिंदी में डियर, समझाते हैं। शोबिज़ का। थोड़ा सा इंग्लिश बोलो, कोट पैंट पहन कर आ जाओ, टाई लगा लो, तो उनको लगेगा कि आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं। और एक मैं आपको चार्ट बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये चार्ट के बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसको लॉन्ग टर्म में मत खरीदना, ठीक है। इसको इसको लॉन्ग टर्म में हाफ चार्ट में अगर देखो ना, हाफ ईयरली चार्ट के अंदर ये अभी और नीचे आने वाला है, यहाँ तक कितना है, 39 तक यहाँ पे है। यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो या लेवल्स है यहाँ इसकी पे, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है वीडीएल की। हाँ फंडामेंटल हो सकते हैं, लेकिन सर हमने फंडामेंटल पढ़ना छोड़ दिया जब हमारे सर ने हमको प्रूफ करके दिखाया ना। आप भी 12-20 से 50 जब यूज करोगे तो आप फंडामेंटल को भूल जाओगे, मतलब चार्ट ही आपको दिखता है ऐसा। अरे आपने पढ़ना छोड़ दिया, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया फंडामेंटल। फंडामेंटल हो गए सर, ऑप्शन के सब करके हो गए, मतलब बहुत पैसे हारे, बहुत पैसे किए, ठीक है। लेकिन ये जो माध्यम है, आप चार्ट के ऊपर काम करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये जो कैंडल्स यहाँ पे दिखती है, ये जो कैंडल्स है एक लेवल पे है, मतलब डार्क क्लाउड कवर टाइप की कैंडल्स है, मतलब 50% के नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है। जब बड़ी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल दोस्तों ये जो बनती है ना, तो बड़ी 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 फिर बड़ी बन जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल, थोड़ा मिडिल वाला जो बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल बनता है बिग, मतलब ट्रेंड रिवर्सल। जैसे कि आप देखेंगे बिग कैंडल से ट्रेंड पूरा रिवर्स होता है। जब भी मार्केट में बड़ा कैंडल बनेगा, आपको वहाँ पे बेचना है, आपको वहाँ पे नहीं खरीदना, गलती से नहीं खरीदना, ठीक है। ये जो चीज है ना, यहाँ पे बिग कैंडल बनी, आपको बेचना है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे बिग कैंडल से यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सबको। और कोई सवाल जवाब है आपका, और कोई पर्सनल सवाल रहेगा तो। Prakash bhai, one of the member is asking regarding heritage क्या food. Heritage. मेरा कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है रोहित सर जी, मैं जस्ट थोड़ा बिजी हूँ। स्टीव निसन शैलेश जी, स्टीव निसन को आप सर्च करेंगे, स्टीव निसन करके, यूएसए से है वो।
अभी उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 70 प्लस रहेंगे अभी, 60-70 प्लस आसपास है जो भी है। आप सर्च कीजिएगा स्टीव निसन्स करके। और कोई सवाल है? Guys, if there is no queries, we can wind up the session. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आप Okay, सभी ने thank साथ you, दिया, सबका Bidas स्वागत है, bhai. थैंक यू वेरी मच। ओके Bidas bhai. दीपक जी, सही है आपने जो बताया ना, वो चलेगा, डेली डेली टाइम में भी चलेगा, लेकिन Bidas bhai. थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए ना सर। Yeah. Vishal is asking heritage. हेरिटेज, I think we should avoid the pixel. हेरिटेज फूड, Yeah. फूड ना, ओके। Yeah. इसको तो बाय मत करो भाई, बहुत डेंजर है ये। Yeah, it's low. ये जो दिख रहा है ना, मतलब मार्केट अप में गया, मार्केट फिर रिजेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो 50% है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है इधर, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाय मत करो, जब तक ये मार्केट का ट्रेंड है, ये 50% का रेंज है, 50% का रेंज में ऊपर नहीं आता ना, इसको बाय मत करना, तो आप लॉस खाओगे और नीचे आ जाएगा फिर ये But 50-50 ICICI भी। यस, हेलो, ICICI Prudential. ऐसे से प्रूडेंशियल ना, ICICI Prudential. Yeah. गोल्ड ना, प्रूडेंशियल गोल्ड की ये कौन सा है? कौन सा सर? ये दिखता है, ओके। No, but this is ETF. ETF गोल्ड,